कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र जैन तिजारा, श्री प्रमोद जैन हसनपुर, श्री सोनू जैन हसनपुर, श्री हिमांशु जैन फरीदाबाद, श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति हसनपुर पलवल हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। मैं शिफाली जैन आज पुनः उपस्थित हूँ हरियाणा के हसनपुर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 से 29 मार्च के मध्य आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ एवं अष्ट प्रातिहार्य युक्त त्रिकालवर्ती 24वीं जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दृश्यों के साथ। दर्शकों, ये महोत्सव श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुआ। आज हम महोत्सव के अंतर्गत मनाएंगे प्रभु का गर्व एवं जन्म कल्याणक महोत्सव। हरियाणा के हसनपुर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ एवं अष्ट प्रातिहार्य युक्त त्रिकालवर्ती 24वीं जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ 25 मार्च को भक्तों ने मंडप जी में कलश स्थापना करते हुए किया। इसके साथ भक्तों ने भक्ति में भावों के साथ मंडप जी के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। जय जय पंच गुरु पंच कल्याण के पूज रचाए बिग पूज रचाए ब्रह्मादि से सृष्टि कराए पूज ऋषिराज। जय जय पंच गुरु जिनराज। ओम ह्रीं अस्मिन् प्रतिष्ठा सर्वेक्षर जन्मने अक्षयवत प्राप्ते अक्षतरम निपामिते। षट ऋतु के सब सुमन मंगाए जिनवर पूज कामनस जाए पूज ऋषिराज। जय जय पंच गुरु जिनराज। पंच कल्याण के पूज रचाए बिंबादि से सृष्टि कराए पूज ऋषिराज। जय जय पंच गुरु जिनराज। ओम ह्रीं अस्मिन् प्रतिष्ठा सर्वेक्षर जन्मने काममाणक से पुष्पम निर्वपामिते। सिद्ध प्रभु के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित करते हुए भक्तजन अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। इस अवसर पर समूचा स्थल मांगलिक मंत्रों से गुंजायमान था। ओम निर्मल आकाश देव कृतात् संयोग श्री परमेष्टि और पावंती सह फल पुष्प मनोहर नित्य सवृत के साजे होवे आनंद अपार जिनवर जा राजे। शुभदेव रचित जग पूज 14 अक्षय हैं। युद्ध पूजो जिन देव होते अक्षय हैं। ओम ह्रीं सर्व ऋतु फल फूल यत गुण दृष्ट के जीव हर्षित तब होते जिन दर्शन करके भव्य निज अकमल होते। शुभदेव रचित जग पूज 14 अक्षय हैं। इन युद्ध पूजो जिन देव होते अक्षय। ओम ह्रीं तत्प्रदेश हर्ष भाव देवा करते संयुक्त श्री परमेष्टि और गमन पामति सह। जिन धर्म चक्र गतिमान जिनवर के आगे सब चीज झुकाते भव्य अवगुण सब भागे। शुभदेव रचित जग पूज 14 अक्षय हैं। इन युद्ध पूजो जिन। मांगलिक विधान के बाद मंडप जी में रानी मरुदेवी और राजा नाभिराय का आगमन हुआ, जिसके साथ सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पूरा फिर माता मरुदेवी का 16 श्रृंगार किया। महोत्सव में आगे माता मरुदेवी की गोद भराई की मांगलिक रस्म निभाई गई। इसके अंतर्गत भक्तों ने माता को मेवे, फल, नवीन वस्त्र एवं आभूषण उपहार में दिए। इस अवसर पर समूचे स्थल पर हर्ष की बयार प्रवाहित हो रही थी। गोद भराई के बाद भक्तों ने भक्ति में मग्न होकर प्रभु की मंगल आरती उतारी। आरती उतारते भक्तजन प्रभु भक्ति में मग्न होकर झूम रहे थे। मंगल आरती के बाद आया क्षण शास्त्र वाचन का, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी ने धर्म के गुणों का महत्व बताया। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे आरती श्री जिन राजा भगवती पारे उतार जिहाजा पहली आरती श्री जिन जिहाजा ध्यान सदा प्रभु। संसार दुखते सत्यवाने
यानी संसार के दुखों से भयभीत हैं, ऐसे प्राणियों के लिए वह समीचीन धर्म हम बताना चाहते हैं। और वह धर्म कैसा है? वह धर्म ऐसा है कि वह उत्तम सुखों को प्राप्त करके उत्तम स्थान पर उठा करके श्रावक को रख देता है। शास्त्र वाचन के बाद स्थल पर इंद्र सभा लगी, जहां सर्वप्रथम अष्टकुमारियों ने नृत्य प्रस्तुत किया। फिर समस्त राजाओं एवं रानियों ने शंका समाधान किए। इसी बीच स्वधर्म इंद्र के आगमन के पश्चात सिंहासन कंपायमान होता है और सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। स्वामी, श्रावक के कितने गुण होते हैं? श्रावक के आवश्यक सब 6 होते हैं। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। जरूर करेंगे। सच्चा गुरु किसे कहते हैं? जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के बस से रहित हो, आरंभ एवं परग्रह से रहित हो, ज्ञान व ध्यान रूपी तप में लीन हो तथा 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हों, वह सच्चा गुरु कहलाता है। सिंहासन कंपायमान होते ही सौधर्म इंद्र अपने आसन से 7 कदम आगे बढ़कर साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और सची इंद्राणी की जिज्ञासा शांत करते हुए तीर्थंकर बालक के अवतरण की सूचना देते हैं और धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी को सजाने और अष्ट कुमारियों को माँ मरुदेवी की सेवा की आज्ञा देते हुए अयोध्या नगरी भेजते हैं और राजा कुबेर और अष्ट कुमारियाँ अयोध्या नगरी पहुँचकर आज्ञा का निष्ठा से पालन करती हैं। जैसे ही सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। साष्टांग नमोस्तु करते हैं। जय हो नमोस्तु आदिनाथाय। ये स्वामी, आपने किसे नमस्कार किया है? प्रिय, आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा सर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है। प्रिय, हमारे परम प्रिय मित्र धनपति कुबेर को सौधर्म सभा में सम्मान आमंत्रित कीजिए। समर्पण करने आया। आप शीघ्र जाकर अयोध्या नगरी का स्वर्ग के समान रचना कीजिए और महारानी की सेवा के लिए देवियों की व्यवस्था कीजिए। हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। 2 देवियां हथेलियों का मर्दन कर रही, तो 2 देवियां कंधों को दबाते हुए उनकी थकान निकाल रही। सेवा सुश्रू से प्रसन्न होकर गहन निद्रा में मग्न होकर माँ मरुदेवी 16 स्वप्न देखती हैं और अगले दिन उठकर राजा नाभिराय को अपने स्वप्नों के बारे में बताती हैं। जिसके बाद राजा नाभिराय माँ को बताते हैं कि उनके गर्भ में कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। ये सुनते ही समस्त स्थल पर खुशियाँ छा जाती हैं और देवलोक से देवियाँ माता को उपहार देने आती हैं। लक्ष्मी अवशे अंतिम स्वप्न देखा, एक श्वेत बैल। नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। ऐरावत हाथी, इसका आशय है आपका पुत्र पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। श्वेत बैल, इसका आशय है आपका पुत्र धर्माधिकारी जगत पूज्य होगा। मैं आपके लिए भेंट में काजू लाई हूँ। हे माँ प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट में छुआरे लाई हूँ। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट में बिंदी लाई हूँ। अगले दिन प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के निमित्त से सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ नित्य में पूजन किया गया, जिसके साथ ही भक्तों ने आचार्य श्री संगस्त मुनियों को भी श्रीफल अर्पित किए। मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम नमो अरहते भगवते सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सर्व कर्म वियुक्ताय अष्टगुण समृद्धाय फट सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं मरणमुख कमल निवासिनी पाप मलक्षय। ओम ह्रूं परम पूजाचार्य गुरु बसुनंदी मुनराज सत्संग विराजमान। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनराज विराजमान। उनके चरण कमले भ्यो नमः अर्घम निरुपामिति स्वाहा। चले पूज्य मुनिवर के चरणों में। नित्य में पूजन की समस्त मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने याग मंडल विधान में पूजन करते हुए मंडप जी के समक्ष अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। पद शुक्लाष्टम्यां घर मंगल मणिताय शिशुपासना जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते। चैत कृष्ण की पंचमी वर्षे रतन अपार लक्ष्मण मां के गर्भ में तिष्ठे चंद्र। ओम ब्रह्मणं चैत कृष्ण पंचम्यां घर मंगल मणिताय श्री चंदा प्रभु जनेन्द्राय अर्घ्यं दे। चैत कृष्ण की अष्टमी शीतल गर्भ मजा नंदा अतिनंदित हुई देव करे परम। चैत कृष्ण अष्टम्यां घर मंगल मणिताय श्री शीतला जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते। ज्येष्ठवती षष्ठी दिनाते प्रभु भगवान वेणु सिंह गर्भ का देव करे गुण। प्रेम चैत कृष्ण षष्ठाम्यां घर मंगल मणिताय श्री शाना जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते। विधान पूजन के बाद स्थल पर अष्टकुमारियों ने श्वेत ध्वजा फहराकर बालक के जन्म की घोषणा की और वहां स्वर्ग लोक में बालक के जन्म के पश्चात फिर से सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, जिसका कारण स्पष्ट करते हुए सौधर्म इंद्र सभी को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना देते हैं और फिर समस्त भक्त हर्षोल्लास के साथ अयोध्या नगरी जाते हैं। हे प्रिय, कंठ प्रसन्नता की बात है, अयोध्या का नगर के राजा नाभिराय के स्वर्ग महल में महारानी मरु देवी की कोख से अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र और इंद्राणी तीर्थंकर बालक के दर्शन को लालायित हो जाते हैं और इसी के कारण सौधर्म इंद्र इंद्राणी शची को माता के पास से बालक को लाने का आदेश देते हैं और जब शची इंद्राणी बालक को बाहर लाती हैं, तो सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्रों से बालक के दर्शन करते हैं। तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने हैं, एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ और तीर्थंकर बालक को लेके आता हूँ। मेरे इंद्र का सारा वैभव ले लो, मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, इंद्रासन ले लो, स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, पर तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। इसी बीच आचार्य श्री गुरुवर सत्संग का कार्यक्रम स्थल पर आगमन होता है। सभी भक्त गुरुवर की आगवानी करते हुए मंगल आशीष के आकांक्षी होते हैं। गुरुवर के आगमन के बाद अतिथियों ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद समस्त अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर संघस्थ माताजी ने मंगल प्रवचन दिए। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि माँ के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जो जीव गर्भ में ना आए उसको कभी मोक्ष की संप्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष में की प्राप्ति के लिए गर्भ में आना जरूरी है, चाहे वह गर्भ जन्म से पहले वाला गर्भ है और चाहे वह गर्भ अहंकार के हनन करने वाला गर्भ है। साथ ही आचार्य श्री गुरुवर भक्तों को तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक से मिलने वाले पुण्यों के बारे में बताते हैं। जैन दर्शन कहता है जिस मनुष्य का गर्भ से जन्म हुआ है वही मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। जो जीव गर्भ से जन्म नहीं लेते उनका मोक्ष नहीं होता।
देवों का देवगति से मोक्ष नहीं होता, नारकी का मोक्ष नहीं होता, पशुओं का मोक्ष नहीं होता। मनुष्य ही मनु की संतान एक ऐसा जीव है जो मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी है। अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा लगाता हुआ वह सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर जाकर के उनका दिव्य अभिषेक करेगा। वह दिव्य अभिषेक करने से इतना पुण्य का संचय करता है जितना पुण्य का संचय कोई व्यक्ति 1 लाख भाव धारण करके भी नहीं कर सकता। गुरुवार के मंगल वचनों के बाद सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी समस्त भक्तों के साथ तीर्थंकर बालक के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें ऐरावत हाथी पर बालक को विराजमान कर सभी सुमेरु पर्वत पहुंचते हैं, जहां बालक का पंचामृत से जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम सुगंध जलेन स्नप्यामः। ओम ह्रीं मणमय मंगल कलसेन भागवत अर्घ प्रथम सुगंध जलेन स्नप्यामः। ओम ह्रीं मणमय मंगल कलसेन भागवत अर्घ प्रथम सुगंध जलेन स्नप्यामः। ओम ह्रीं मणमय मंगल कलसेन भागवत अर्घ प्रथम सुगंध जलेन स्नप्यामः। जन्माभिषेक के बाद भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं और प्रभु की आरती कर पुण्यार्चन करते हैं। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र ने बालक को राजा नाभिराय को सौंप दिया, जिसके बाद सभी भक्त तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर परम आनंद की प्राप्ति भी करते हैं। फिर सभी तीर्थंकर बालक के बाल दृश्यों को देखते हैं। श्री जिन राजा भगवती पारे उतार जिहाजा, पहली आरती श्री जिन रार जिहाजा, ध्यान सदा प्रभु जी की तू। झूल रहे बलना, झूल रहे बलना। देखो देखो रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली जरा, इसमें कितना है सबको है। दंड बैठक नहीं जानते आजकल के बच्चे तो केवल वीडियो गेम खिला लो इनसे। मेरी मुझे लाल लाल कबड्डी मार खाई, दर्शकों, आप देख रहे थे श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 25 से 29 मार्च के मध्य हरियाणा के हसनपुर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत संपन्न हुए प्रभु के गर्व एवं जन्म कल्याणक के मनोरम दृश्य। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव की अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र जैन तिजारा, श्री प्रमोद जैन हसनपुर, श्री सोनू जैन हसनपुर, श्री हिमांशु जैन फरीदाबाद, श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति हसनपुर पलवल हरियाणा।